हैप्पी जियो ड्रामा आफत बन चुका है बहुत ही इंटरेस्टिंग। वहाँ जो था पहले तो वो घर से बाहर था, लेकिन जब जैसे ही शिफा हॉस्पिटल में एडमिट थी तो वहाद की माँ ने वहाद को कहा कि तुम अब ये जो इंतकाम तुमने लेना है, जो लड़ाई तुम लड़ रहे हो वो घर से बाहर नहीं हो सकती, तुम्हें चाहिए कि तुम घर वापस आ जाओ। इस पर वो कहता है कि जब अब मेरी इज़्ज़त नहीं, मेरी बीवी की इज़्ज़त नहीं, मैं उस घर में कैसे आ सकता हूँ। इस पर उसकी माँ कहती है कि मैं तुम्हें कहनी हूँ कि वापस आ जाओ, इस पर तुम्हारा बाप तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। वो कहता है कि फिर भी जब बाबा ये मुझसे नाराज़ है, वो राज़ी नहीं मेरे आने पे, तो मैं कैसे आ सकता हूँ। तो इस पर उसकी माँ कहेगी सब कुछ मैं हैंडल कर लूँगी, लेकिन तुम इस घर में वापस आओ, वो भी अपनी बीवी के साथ, और इस घर में आकर फिर तुम वरीशा के साथ अपनी लड़ाई जारी रखो, फिर तुम जीत सकोगे, क्योंकि अगर तुम दूर रहोगे तो फिर तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। इस पर वहाज की समझ में उसकी माँ की बात आ जाती है और वो कहते हैं कि ठीक है मम्मा, जैसा आप कहती हैं अब मैं वैसा ही करूँगा। और वो हॉस्पिटल में अपनी बीवी के पास जाता है, शिफा के पास, और शिफा को जाकर सब कुछ समझाता है और कहता है कि अब हम लोगों ने घर जाना है और गाड़ी हमारी एंट्री होगी। इस पर शिफा जो होती है वो उसकी बात मान जाती है, और शिफा जब घर आती है तो तमाम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। वरीजा के अंदर तो आग लगी होती है, लेकिन बाहर से वो भी खुशी दिखा रही होती है और फ्लावर उनके ऊपर फेंक नहीं रही होती, बल्कि उन लोगों को मार रही होती है बहुत ज़ोर ज़ोर से। इस पर वो हाथ कहता है कि वरीशा तुम रुक ही जाओ, तुम ऐसा इस्तकबाल हमारा नवाती करो तो बेहतर है। इस पर वरीशा जो होती है वो मुँह बना लेती है। जब वह शिफा तौर से आगे आती है तो वहाँ जो अपनी मॉम क्या कहता है कि आप इसको लेकर अंदर जाएं। इस पर वरीशा कहती है कि मैं लेके अंदर जाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुशी से, और कहती है कि अब मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगी। इस पर वहाज को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वहाज उसका हाथ साइड पर करके कहता है कि मैं अपनी बीवी को खुद ही अंदर ले जाऊँगा, और वो अपनी बीवी को खुद ही अंदर ले जाता है। इस पर वरीशा को फिर से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वहाँ आज अपनी बीवी को रूम में छोड़ कर फिर उसको कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ ऑफिस और जल्दी घर आ जाऊँगी। इस पर उसकी बीवी कहती है ठीक है आप जाए। और जैसे ही ऑफिस जाता है तो अपने मैनेजर को अपने पास बुलाता है और कहता है कि जब से विदिशा यहाँ पे आई है तब से जो जो यहाँ पे मीटिंगें हुई हैं, जो जो फैसले इन्होंने लिए हैं, उसके बारे में मुझे कंप्लीट डिटेल तुमने ला कर देनी है। इस पर वो कहता है कि ठीक है मैं आपको ला कर तो देता हूँ, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा कि जिस पर कोई ना कोई शक किया जाए। लेकिन जब से वो क्लाइंट आए हैं, जिन क्लाइंट्स को आपने निकाला था, तब से इन लोगों की टेंशन में इजाफा आया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ हमारे हाथ लग ही जाए। इस पर वो कहते हैं कि ठीक है तुम जाओ। दूसरी तरफ शिफा जो होती है वो जाती है बड़े पापा के पास और उनको जाकर कहती है आप हम लोगों से इतना ज़्यादा नाराज़ है कि हम लोगों को वेलकम करने के लिए भी नहीं आए। इस पर उसका बड़े पापा जो होता है मुख्तियार, वो कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, मैं तुमसे तो बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ, मुझे पता ही नहीं चला कि तुम लोग आ गए। इस पर वो कहती है कि आपको याद है जब मैं छोटी सी थी तो मैं अपने पापा को कहती रहती थी कि मैं आपकी बेटी नहीं बल्कि बड़े पापा की बेटी हूँ। तो इस पर वो कहते हैं हाँ मुझे याद है, और तुम्हारा पापा कहता था कि मैं जा रहा हूँ। तो इस पर मैं कहती थी कि बाय बाय, तो वो दोनों हंसने लग पड़ते हैं। तो इस पर उसका बड़ा पापा कहता है कि बेटा तुम्हें अल्लाह ताला सारी खुशियाँ अता करे, तुम जो चाहती हो तुम्हें वो नसीब हो। इस बार वो उसका बड़ा पापा तो राज़ी हो जाता है, क्योंकि वो पहले से ही अपने दिल में उन लोगों को माफ़ कर चुका था और वो चाहता था कि मेरा बेटा भी घर आ जाए और मेरे साथ आकर मेरा बिज़नेस ज्वाइन कर ले। दूसरी तरफ वहाँ जो होता है वो नाश्ते के टेबल पे आता है, तो वहाँ की सीट पर जो होती है वो वरीशा बैठी होती है। इस पर वहाँ जाकर उसके बाद खड़ा हो जाता है और बहुत ही गुस्से में कहता है, बोलता कुछ नहीं है, बस बहुत ही गुस्से में उसको देखता रहता है। इस पर वहाँ वरीशा की जो माँ महक होती है वो खुद ही समझ जाती है कि अब मुझे यहाँ से साइड पर हो जाना चाहिए। तो वो वहाँ से उठ के साइड पे हो जाती है और वरीशा को कहती है कि बेटा तुम मेरी सीट पर आकर बैठ जाओ। इस पर वह हाथ जो होता है वो अपनी सीट खुद ही हासिल कर लेता है और वहाँ पे बैठ जाता है और बहुत ही गुस्से से उसकी आगे से प्लेट उठाकर अपने सामने रख लेता है और उसी प्लेट में सारा खाना डाल देता है। इस पर जो होती है वरीशा वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उसको देखने लग पड़ती है और खाना नहीं खाते। इस पर उसके दादा कहती है कि कितना अच्छा लग रहा है, आज हम लोग सब मिलकर खाना खा रहे हैं। इस पर तमाम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन वरीशा के अंदर तो आग लगी होती है और वरीशा बहुत ही गुस्से में उसको देख रही होती है। और जैसे ही वरीशा अपने रूम में जाती है तो जाकर अपनी माँ को कहती है मुझे आग लगी हुई है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं जाकर उसका मुंह तोड़ दूँ जिस तरह उसने मुझे मेरी सीट से हटाया है। इस पर उसकी माँ कहती है कि तुम टेंशन मत लो, इन लोगों की खुशियों को हम लोग एक पल में ही ख़त्म करवा देंगे। अगर आप लोगों को ड्रामा आफत पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।